तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको लास्ट के मंथ में किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कि आपका 99 परसेंटाइल आ रहा होगा। आज के इस वीडियो में यार हम पूरा डे वाइज टाइम टेबल रखे हैं कि आपको इस लास्ट मंथ में अपना पूरे दिन का टाइम टेबल किस तरीके से रखना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस दिन पे कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए इस लास्ट मंथ में, है ना भैया। तो भैया इस पूरे स्ट्रेटेजी वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से प्लान आपको हम दे रहे हैं आप उस तरीके से अपने शेड्यूल को प्लान कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यार ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो स्वागत है आप लोग का लीडरशिप जेईई नीट चैनल पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और स्टार्ट करते हैं आज का पूरा कंप्लीट प्लान कि आपको पूरे एक मंथ के लिए क्या करना है। तो यार सबसे पहली चीज कि भैया हमें अपने कौन से स्टडी मटेरियल को यूज करना है इस लास्ट मंथ में, क्योंकि यार इस लास्ट मंथ में तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है, कौन कौन से करें। तो सबसे पहले तो यार चैप्टर वाइज जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूज करने हैं। दूसरा, आपको स्टडी मटेरियल यूज करना है जो आप पिछले 1 साल या 2 साल से फॉलो करते आ रहे हो। तीसरा, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइम पे पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत फायदेमंद होगा। और फिर हमारा क्लास नोट्स जो आप प्रॉपर क्लास अटेंड किए हो, जहां पर पे भी जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, उन टीचर्स के क्लास नोट्स आपको केवल इतने ही मटेरियल्स को फॉलो करना है, जिसमें हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे केवल 2 चीजों को, एक क्लास नोट्स को और दूसरा जेईई मेंस पीवाईक्यूज को। और भैया शॉर्ट नोट्स को तब जब हमें कम टाइम पे या रात में सोने से पहले 1 चैप्टर 2 चैप्टर शॉर्ट टर्म में रिवाइज करना हो तो शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। बस इतने ही स्टडी मटेरियल का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब भैया पूरे दिन का शेड्यूल क्या रखना है, वो फुल डे टाइम टेबल आपके सामने है। अब तुम लोग को यार ये फुल डे टाइम टेबल देख के ऐसा लग सकता है कि यार बहुत ज्यादा स्टडी आवर दे रखा है। भैया एक बात बता दे, जितने भी बच्चे जेईई मेंस या जेईई एडवांस का एग्जाम फोड़ते हैं ना, उनका फुल डे टाइम टेबल यही होता है और वो यही फॉलो करते हैं। तो आपको भी अगर फोड़ना है तो यही फॉलो करना होगा। क्या करना है फटाफट समझा देते हैं, ध्यान से सुनना। 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक सुबह उठते ही अपने बगल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक रखना। और इनऑर्गेनिक का सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है तो ध्यान रख करके पढ़ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, तुम्हें एनसीईआरटी से डेली करना है, ये डेली शुरू कर देना भैया, ठीक है। और फिर 6:30 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आप अपने आप को फ्रेश करो, अपने आप को रेडी करो पूरे दिन का स्टडी लगाने के लिए। फिर उसके बाद 7 बजे से 8:45 तक, 7 to 8:45 आपको फिजिक्स का एक स्लॉट लगाना है। उस स्लॉट में क्या करना है वो अभी हम आपको बताएंगे, है ना। वो चैप्टर, कौन से चैप्टर उठाने उस पर्टिकुलर स्लॉट में, वो भी आपको हम बताएंगे। अभी बस ये टाइम टेबल देख लो, फिजिक्स का स्लॉट लगाना है और उसके आगे हमने लिख रखा है रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस सम पीवाईक्यूज। अब भैया कौन से शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें या कौन से क्लास नोट्स रिवाइज करें और किस चैप्टर के पीवाईक्यूज करें? अरे रुक जाओ, बस फिजिक्स का पढ़ना है इतना मान लो, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर चैप्टर को ही पढ़ना है और कौन सा चैप्टर किस दिन पढ़ना है वो भी अभी आएगा, बस देख लो अभी। फिर उसके बाद 9 बजे से लेके 10:45 तक, 9 से 10:45 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, 10:45 तक। उसमें भी फिर वही एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाना है। कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर होगा बताएंगे। रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स और प्रैक्टिस सम पीवाईक्यूज। फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर उसके बाद 11 बजे से लेकर के 12:45 तक मैथ पढ़ना है, नोट्स रिवाइज करने हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। किस चैप्टर के अभी हम बताएंगे। उसके बाद फिर भैया तुम क्या करो, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आराम से अपने आफ्टरनून का मील लो, 15 मिनट का नैप लो, आराम से सो, ठीक है। सोने मतलब ये नहीं कि पूरा दोपहर भर सो गए, नहीं, किसी को इत्तला करके रखना, बता के रखना कि भैया हमें 2 बजे जगा देना। और फिर 2 बजे से 5 बजे तक पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस करना है, जिसमें 2 बजे से 3 बजे तक फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है और 4 बजे से 5 बजे तक आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। और उन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है जो आप सुबह में पढ़े थे। सुबह में जो 7 to 8:45 फिजिक्स में पढ़े थे चैप्टर, जो 9 से 10:45 पढ़े थे केमिस्ट्री में चैप्टर, और जो 10 से 12:45 पढ़े थे मैथ में चैप्टर ना, उन्हीं की क्वेश्चन सॉल्विंग करनी, क्योंकि उतने देर में कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर आपका प्रिपेयर नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो उन पर्टिकुलर चैप्टर्स की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिसिंग करनी है। और कहां से करनी है, पीवाईक्यू से करनी है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू से करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 से 5:15 के बीच में टी ब्रेक लेना, आराम से टी चाय वाय पीना, अपना आराम से नाश्ता पानी जो भी करना होगा करना। और फिर उसके बाद 5:30 बजे फिर पढ़ने बैठ जाना और 5:30 से 9:30 के बीच में फिर पढ़ने बैठ जाना। फिर इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ना है, 70 मिनट लगाने, 70 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट विथ नो ब्रेक।
कोई भी ब्रेक नहीं लेना भैया। 3 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच का स्लॉट है, इसको आप कर सकते हो बिना ब्रेक लिए। 70 मिनट फिजिक्स के लिए, 70 मिनट केमिस्ट्री के लिए, 70 मिनट मैथ के लिए आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है और उन्हीं चैप्टर की क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है जो सुबह किए थे। तो सोच के देखो आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए कितना घंटे मिल रहे हैं। एक तो 2 घंटे मिल रहे हैं सुबह में, 3 घंटे ये हो गए, 4 घंटे आपको एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए मिल रहा है। तो सोच के देखो, क्या तुम 1 घंटे में पूरी थ्योरी रिवाइज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर चैप्टर का? और क्या 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्विंग इनफ नहीं रहेगी रिवीजन पर्पस के लिए? क्या रहेगी ना? पक्की बात है। क्या बड़े चैप्टर के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, तो क्या वो टाइम हम देने के लिए तैयार हैं? अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या एक दिन में अगर कोई एक डिसेंट लेवल का, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, अगर एक मीडियोकर लेवल का चैप्टर है, तो क्या उसको एक दिन में प्रॉपरली रिवाइज किया जा सकता है कि नहीं? शेड्यूल से किया जा सकता है भैया, ठीक है। और हमें यही करना है और ये शेड्यूल इसीलिए है। और फिर उसके बाद देखना 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अपना आराम से मील लो, घर वालों से बात करो, एक हैप्पी रहो, खुश रहो कि भैया हाँ जो सुबह से किए हो बहुत बड़ा काम किए हो। और 1 डे एट अ टाइम खेलना भैया, ऐसा नहीं कि पूरे 1 महीने का ऐसा ही शेड्यूल रखना है। क्या अबे, एक दिन का ध्यान रखना बस। एक दिन करना, फिर अगले दिन का फोकस, फिर अगले दिन का, फिर अगले दिन का। 1 डे एट अ टाइम, है ना। हर दिन जंग है, हर दिन जंग है। फिर उसके बाद 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में आपको डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करनी है, रिएक्शंस लर्न करने हैं, मैकेनिज्म समझना है, कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन भर भर के करने हैं डेली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये टाइम टेबल में डेली आपको परफॉर्म करना है, उसको हिलाना ही नहीं है। क्योंकि भैया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर है जब आप डेली उसके रिएक्शन, मैकेनिज्म, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे, आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर 11:30 बजे से लेके 12 बजे तक अपने मील को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट डे, मील कह रहे हैं, है ना। में अपने नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करना है कि आपको अगले दिन कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के आपको पूरे रिसोर्सेज इकट्ठा करके और भैया अपने टेबल के सामने रख देना है, ताकि अगले दिन उठते ही पहले नोट्स वगैरह मत ढूंढने लग जाना, ठीक है। फिर उसके बाद 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आप आराम से सोइए। 6 घंटे की नींद है, सफिशियंट है, आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है। अब भैया बात ये है कि यार जो सुबह वाला जो आप बोल रहे हो, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, उसमें चैप्टर कौन सा रखेंगे? अरे कौन सा चैप्टर रखेंगे? लो बता रहे हैं, ये चैप्टर्स रखोगे। ये देखो लाइन से दे रखे हैं। 16 दिसंबर को आपको ये वीडियो मिल रही होगी और 18 दिसंबर से प्लान स्टार्ट है। सोच के देखो, अगर आप 18 दिसंबर से पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू करोगे तो आप लगभग सोच के देखो 7 जनवरी तक पूरा चैप्टर, पूरा जेई का सिलेबस आप रिवाइज करके रेडी रहोगे। सोच के देखो, इस पूरे शेड्यूल में आपको हर वो चैप्टर दिख जाएगा जो आपके जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छा खासा वेटेज रखता है। अगर कुछ में भी 1-2 चैप्टर मिस हो रहे हो तो उसके लिए भी हम खाली स्पेसेस छोड़ के रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे मैथ के लिए देखो खाली स्पेस छोड़ के रखे हैं, यहाँ मैथ फिजिक्स के लिए खाली स्पेस छोड़ के रखे हैं। और उसके बाद ये प्लानर केवल 9 जनवरी तक का है और 9 जनवरी तक आप पूरा मेजर चैप्टर कंप्लीट कर रहे होगे अपने जेईई मेंस प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन वर्क। और क्या 9 जनवरी के बाद भी क्या तुम इसमें आगे शेड्यूल ऐड कर सकते हो ना? वो हम आगे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा और ज्यादा चैप्टर वीक लग रहा है। क्या पता इन्हीं में से कुछ चैप्टर ऐसे हो जो आपको वीक लग रहे हो, तो आप उनको स्लॉट दे सकते हो। या जो चैप्टर यहां में भी मेंशन ना हो, बट हम पूरा कोशिश किए कि सारे चैप्टर ले, लेकिन मे भी अगर जो चैप्टर मेंशन हो, क्या उनको आप ऐड करके रिवाइज कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो इसीलिए हम आगे का 8 जनवरी के बाद का चैप्टर्स नहीं लिखे हैं। लेकिन आप ध्यान से सोच के देखो तो 7 जन तक आपका मेजर पोर्शन रिवाइज हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो भैया यहां देखना, 18 दिसंबर को आपको जो फिजिक्स का स्लॉट है उसमें एनएलएम फ्रिक्शन लेना है, केमिस्ट्री के स्लॉट में थर्मोडायनेमिक्स लेना है, मैथ्स के स्लॉट में फंक्शन लेना है। उसी तरीके से 19 दिसंबर में सर्कुलर वर्क एनर्जी पावर एक साथ लेना है, इक्विलिब्रियम लेना है केमिस्ट्री में, आईटीएफ लेना है मैथ में। 20 दिसंबर को सेंटर ऑफ मास रोटेशन लेना है, केमिकल बॉन्डिंग लेना है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एक ही चैप्टर है ना, दोनों एक कंबाइन करके पढ़ा जा सकता है, इसीलिए साथ में रख लिया गया है। और मैथ्स में आपको लिमिट करना है। फिर 21 दिसंबर को बायनोमियल थ्योरम मैथ में, फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास रोटेशन, क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ मास रोटेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, रिवाइज करने में टाइम लगेगा, इसीलिए 2 दिन दे दिया मैंने सेंटर ऑफ मास और रोटेशन को। समझ रहे हो किस तरीके से प्लानिंग की गई है? और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक आपको पढ़नी है। देखो
ऑर्गेनिक तो आप डेली पढ़ ही रहे हो, डेली आप रिएक्शन याद करोगे ही करोगे 1 घंटे, है ना। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको इन स्लॉट्स में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए टाइम दिए हैं, जिसमें आप और अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे। इसमें हम पर्टिकुलर चैप्टर का नाम नहीं लिखे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का, क्योंकि यार ऑर्गेनिक में आपको एक मिक्स पूरा फील लेके करना पड़ेगा। तो आप डेली रिएक्शन याद कर रहे हो, जो रिएक्शन याद कर रहे हो वहां आके क्वेश्चन सॉल्विंग करो, डेली रिएक्शन याद करो, डेली क्वेश्चन सॉल्विंग करो, डेली मैकेनिज्म समझो, डेली मैकेनिज्म खुद से बनाओ, अपने से बिना नोट्स देखे अपने से मैकेनिज्म सॉल्व करने की कोशिश करो, और इन स्लॉट्स को भी भरपूर इस्तेमाल करो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के रिवीजन के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, पीवाईक्यूज की क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हो, चाहे शीट की क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हो। उसकी तरह 22 दिसंबर से लेकर के पूरा 7 जैन तक हम पूरा लाइन से चैप्टर का नाम लिख रखे हैं। आ रही बात समझ में। और फिर उसके बाद 8 जनवरी, और देखना ध्यान से, बीच बीच में यार देखो हम टेस्ट और उसकी एनालिसिस के, देखो 7 जैन को टेस्ट और उसकी एनालिसिस करनी है, 8 जैन को, क्योंकि 7 जैन तक आपका मेजर पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा, तो उस दिन से आप अपना टेस्ट देना शुरू कर सकते हो प्रॉपर। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर आप टेस्ट देना शुरू कर सकते हो, और उसकी एनालिसिस करना मत भूलना। और उसके बाद आपको हर दिन टेस्ट देना है। 8 जैन के बाद आपको हर दिन टेस्ट देना है, लेकिन कभी लगे कि बहुत ज्यादा बर्नआउट हो रहे हो तो किसी दिन ब्रेक दे सकते हो। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि आप 8 जैन के बाद जो चैप्टर बचे होंगे उनको करोगे, उनको रिवाइज करोगे, जो चैप्टर आपको वीक लग रहा है उनको ऊपर फोकस करोगे, और डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दोगे। वो या तो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हो सकते हैं, या तो एनटीए अभ्यास ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप अगर कोई मॉक टेस्ट परचेस किए हो तो वहां से आप टेस्ट पेपर सॉल्विंग कर सकते हो, या फिर आप ओसवाल की बुक ले सकते हो। वहां पे भी आपको इस ओसवाल की बुक में आपको अच्छे 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आराम से। और इस ओसवाल बुक में यार आपको एक माइंड मैप भी दे रखा है, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, और मैथ्स के लिए भी, हर चैप्टर के लिए। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा अगर आपको परचेस करना है। अगर आप हार्ड कॉपी लोगे तो 450-500 तक की मिल जाएगी, और अगर आप पीडीएफ वर्जन लेना चाहोगे तो आई गेस 200 या 250 की आराम से मिल जाएगी। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। लेकिन यार ऑनलाइन दुनिया में बहुत ज्यादा आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप वहां से जाकर के इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर जरूरत है एक्स्ट्रा के लिए तो आप इसके लिए जरूर जा सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर भैया इतने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं यार शायद कहीं मेरी प्लानिंग में प्रॉब्लम है, शायद मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा और अच्छे से प्लानिंग हो जाती तो बढ़िया होता, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मेरे साथ एक मेंटरशिप का सेशन बुक कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, आपको एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर आप हमें मैसेज करो कि भैया आपके साथ मेंटरशिप का सेशन लेना है। 199 रुपीज, सिर्फ एक मेंटरशिप का सेशन, जिसमें आपको पूरा प्लान बना के देंगे आपके हिसाब से। ये प्लान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से पूरा प्रॉपर प्लान बना करके हम आपको देंगे। सिर्फ 199 सिर्फ इसलिए रखे हैं ताकि हमें पता रहे कि आप जो बच्चा आ रहा है वो सीरियस है या नहीं, बस। ठीक है, तो मैसेज करना अपने नाम के साथ, और कि आप किस एग्जाम के लिए फोकस करो, जेईई मेंस 24 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो भैया उस छोटे से अमाउंट में आपके लिए हम पूरा स्ट्रेटेजी बना के आपको दे देंगे। तो आपके लिए वो भी बेनिफिट है, वो भी कर सकते हो, और आपके सामने तो ये प्लान है ही, इसको आप फॉलो करोगे आपको प्रॉपर फायदा होगा। बात समझ में आ रही है? तो यार आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि ये स्ट्रेटेजी के बाद आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होगे, और जरूर फायदा होगा, टेस्ट के बाद अच्छे मार्क्स आएंगे। तो नीचे कमेंट डाउन जरूर करना कि भैया आपका स्ट्रेटेजी फॉलो किए थे और मार्क्स अच्छे आए हुए हैं। और भैया हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना मत भूलना। हम आई बटन पे तीनों वीडियो लगा दे रहे हैं। एक बार यार पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर रखो, कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको क्लियर रखो, ताकि यार प्रिपरेशन करते समय धड़ सारे प्रिपरेशन करते समय भैया कहीं भी अटकनी नहीं चाहिए अपनी गाड़ी। बात समझ में आ रही है? तो यार अच्छा लगा है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखना अपना, बाय।